हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही है और जितने भी लोग गेट की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से फुली फोकस होके अपने सब्जेक्ट पे ध्यान दे रहे हैं। देखिए भाई, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, आप लोग बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे क्योंकि अभी जो आप मिस्टेक करेंगे वो नवंबर दिसंबर में जाके आपके लिए बहुत भारी पड़ जाएगी। जो बच्चे आगे निकलने वाले हैं, जिनकी रैंक आने वाली है, वो अभी बहुत ही परफेक्टली तैयारी कर रहे होंगे और उन लोगों से कम्पीट करना लास्ट में नवंबर दिसंबर जनवरी में जाके बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी कि मेरे टेस्ट सीरीज़ में मार्क्स नहीं आ रहे, बाकी लोगों के आ जा रहे हैं। देखिए भाई, आप डे 1 से टेस्ट सीरीज़ पे ध्यान देंगे, और जब मैं कहता हूँ डे 1, इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता है, और एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने से मतलब ये है कि आइदर तो आपने उसके लेक्चर लिए हैं या फिर उसका आपने कोई क्लास नोट्स कहीं से आपने डाउनलोड किए हैं, वो आप पढ़ रहे हैं, या फिर आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हुआ। किसी भी तरीके से आप एक बार जब आपका सब्जेक्ट का थियोरेटिकल पार्ट कवर हो रहा है, उसके साथ साथ आप अपने कंप्लीट नोट्स बनाएंगे खुद से। ठीक है, अगर आप किसी और के नोट्स से भी देख के पढ़ रहे हैं तो भी आप अपने खुद के नोट्स बनाएंगे। लिखने से क्या है, चीज़ें याद होती है, समझ आती है। तो नोट्स आपने बनाए, फिर उससे रिलेटेड आपने सारे क्वेश्चंस कर लेने, गेट का प्रीवियस ईयर, इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीवियस ईयर, और किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप प्रैक्टिस सेट, वर्कबुक, बिट्स बाइट, जो भी आपको अरेंजमेंट हो जाए वो आप अरेंज करके प्रैक्टिस करेंगे। तो 3 सोर्स तो आपके लिए फिक्स हो गए। तो जैसे ही आपका सब्जेक्ट की थ्योरी कंप्लीट होती है, ये तीनों सोर्स से आपके क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे ताकि आप इन फ्यूचर रिवीजन में वो आपके काम आ पाए। और शॉर्ट नोट्स बनाने के तुरंत बाद से आप एक टेस्ट दे देंगे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो आपका कंप्लीट हो गया। इतना करने से आपका सब्जेक्ट रेडी है। और उम्मीद करता हूँ जो लोग 2023 की तैयारी कर रहे हैं गेट के लिए, उनका 1 या 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया होगा। और अगर नहीं हुआ है तो आपको थोड़ा सा स्पीड अप करने की ज़रूरत है, क्योंकि लास्ट में आके फिर रिवीजन भी बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी और उसमें लैगिंग बिल्कुल नहीं चलेगी। हाँ, जो लोग शॉर्ट नोट्स से बाईपास कर लेंगे उनके लिए दिक्कतें आएंगी लास्ट में। तो मैं अभी से आपको सजेस्ट करता हूँ कि शॉर्ट नोट्स अपने बहुत अच्छे से बनाएं। जब आपके पूरे क्वेश्चंस लग जाएंगे हर जगह से, तो आपको परफेक्ट आइडिया लग जाएगा कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने। आपको सारे फॉर्मूलाज लिखने हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको लगता है आप भूल जाएंगे, वो आप लिख लेंगे। इतनी चीज़ लिखेंगे, हर एक सब्जेक्ट का ऑन एन एवरेज आपका 10 से 20 पेज में कंप्लीट हो जाने चाहिए शॉर्ट नोट्स। ठीक है। हाँ, जब आपके 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे या 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, तब आप अपना रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे पुराने सब्जेक्ट्स का। रिवीजन आपको कैसे करना है, आप शॉर्ट नोट्स उठाएंगे और वो पूरा लिख के याद करेंगे। ठीक है, लिख के याद करेंगे। उसके बाद आप कोई भी आप वर्कबुक उठाएं, चाहे प्रीवियस ईयर उठाएं। मैं प्रेफर करूंगा कि पहले रिवीजन में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएं गेट के, और उसके अल्टरनेटिव क्वेश्चन कर लें, क्योंकि सब्सिक्वेंट और भी हम रिवीजन करेंगे तो फिर उसमें जो बचे हुए क्वेश्चन है वो कर लेंगे। ठीक है, इस हिसाब से आप अपने रिवीजन भी लेके चलेंगे। और आप जैसे जैसे आपके सब्जेक्ट कंप्लीट होते जाएंगे, वैसे वैसे आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे। और हैबिट में रखो कि अल्टरनेट डे या डेली मैं शॉर्ट नोट्स डेफिनेटली करूँगा। ठीक है, शॉर्ट नोट्स करने का मतलब ये कि आप इधर तो रीड करें अगर आप डेली कर रहे हैं तो, और डेली नहीं कर रहे हैं, अल्टरनेट डे कर रहे हैं या 2-3 दिन में एक बार कर रहे हैं, तो आप उनको लिख के याद करें। पर्पस ये शॉर्ट नोट्स आपके बाय हार्ट रटा होना चाहिए, तभी आप लॉजिक्स पे ध्यान दे पाएंगे और तभी आपके जो नए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ जाते हैं वो आप सॉर्ट आउट कर पाएंगे। ठीक है। और स्टार्टिंग में जो दिक्कतें बच्चों को आती है, जब मैंने स्टार्ट किया था मिड में हमारा बैच स्टार्ट हुआ था, तो मिड में से ही हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई थी। आप के लिए मेरा एक सजेशन है कि मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड का जो पार्ट है वो आप पहले कंप्लीट कर लें। अगर आप कोई और सब्जेक्ट भी कर रहे हैं तो साइड बाय साइड आप मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड करते हुए चले। इससे बेनिफिट ये हो जाएगा कि जितना भी छोटा मोटा मैथमेटिक्स आपका दूसरे सब्जेक्ट में यूज़ होता है वो भी आपको समझ आएगा। प्लस आपका शुरू से थोड़ा प्रैक्टिस रहेगी। एप्टीट्यूड में अगर इंसान लगा रहता है तो उसका ब्रेन थोड़ा एक्टिव रहता है। वैसे भी आप न्यूमेरिकल करेंगे तो वो एप्टीट्यूड ही है, तो वो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा। हाँ, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू की अगर हम बात करें तो आपका 2-2.5 महीने होपफुली आपका तैयारी की हो चुकी हैं, और अगर 1-1.5 महीना हो चुका है तब भी आपके 100 क्वेश्चन पर डे तक की स्पीड अभी तक आ जानी चाहिए। अगर नहीं आई है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की मुझे पता है अभी तक की स्पीड मुश्किल से 50-60 क्वेश्चन तक पहुंची होगी। तो भाई अभी भी पर डे आप 2-2 क्वेश्चन बढ़ाएंगे तो अगले 2 महीने में, 1.5 महीने में आपका डेफिनेटली 100 क्वेश्चन पर डे की कैपेसिटी पे आप पहुंच जाओगे। इसमें मिक्सअप क्वेश्चन रहेंगे, आपके कन्वेंशनल क्वेश्चन भी रहेंगे, एक आध जो आपके वर्कबुक वगैरह में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपको नहीं करने हैं, और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, मोस्टली आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपका जो डिस्ट्रैक्शन है वो मिनिमम रहना चाहिए। देखिए भाई, डिस्ट्रैक्शन आपका बढ़ता है जब आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं सोशल मीडिया से। और सोशल मीडिया पे आप फ़ोन जब भी चलाते हैं, आपका एंड्रॉयड फ़ोन हर चीज़, आपका डेटा, आपका वॉइस, सब इनपुट आपका कलेक्ट करता रहता है।
तो आपका इंटरेस्ट बेस्ड वो आपको एड्स भी दिखाएगा, इंटरेस्ट बेस्ड आपको पोस्ट दिखाता है। तो बहुत ही बड़ा ट्रैप आपके लिए बन जाता है इन केस अगर आपके सराउंडिंग में हमेशा ऐसी ही बातें चल रही होती हैं कि बहुत डिमोटिवेटिंग है पीएसयूज़ में, सीट्स कम आ रही हैं, गेट के थ्रू सीट कम आ रही, तो आपको पोस्ट भी हमेशा वो वैसी ही सर्कुलेट करके दिखाता है। ठीक है, तो इस टाइप के ट्रैप में ना आए। मैं पर्सनली ऐसा बिलीव करता हूँ कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपका व्हाट्सअप हट जाए फ़ोन से, आपका इंस्टाग्राम भी हट जाए, ट्विटर भी आपका हट जाए, और कोई नए सोशल मीडिया आजकल चल रहे हैं जो मैं यूज़ नहीं करता हूं, तो आप होपफुली वो भी हटा देंगे। आपके फ़ोन में सिर्फ एक गेट कैलकुलेटर होना चाहिए, और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो तो उस पर्टिकुलर ऑनलाइन जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप क्लास ले रहे हैं उस प्लेटफॉर्म की आपके पास एप्लीकेशन होनी चाहिए। और इन केस अगर आप यूट्यूब से लेक्चर्स ले रहे हैं तो आपके पास यूट्यूब होना चाहिए। यूट्यूब तो ऑलरेडी सबके फ़ोन में होता है। हाँ, आजकल बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट यूट्यूब पे बच्चों को हो जाता है, तो वो आपको नहीं करना है। आप स्पेसिफिकली जिस काम के लिए आज जा रहे हैं आप सिर्फ उतना ही काम करेंगे और वापस आ जाएंगे यूट्यूब से। ठीक है, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा आप टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। एक और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि बहुत लेज़ी सा फील होता है, दिन में पूरा दिन नींद आती रहती है, पता नहीं गर्मी की वजह से है या डाइट की वजह से है, रीज़न समझ नहीं आ रहा है। तो देखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप खुद फील करना, और फिर आप खुद ही ऑब्जर्व कर लेंगे। एक हफ्ता आप ऐसा करो कि रात को लेट तक जाग के पढ़ो और सुबह लेट तक उठो, और दिन में पूरा रूटीन आपका जैसा भी नॉर्मल रूटीन वैसा रखो। आपको ऐसा फील होगा कि आपकी नींद ही पूरी नहीं हो रही है। आप सुबह उठे हैं, 1 घंटे बाद आपको नींद आने लग जाती है, आप लंच करेंगे आपके, उसके बाद तुरंत से बहुत भयंकर नींद आने लग जाएगी। उसके बाद एक हफ्ता आप ऐसा करना कि आप रात को 10 बजे सो जा रहे हैं और सुबह 5, साढ़े 5, 6 बजे तक आप उठ जाते हैं लेटेस्ट। ठीक है, मतलब 7 से 8 घंटे की आपको नींद लेनी है। 10 बजे सोए, सुबह 6 बजे के आसपास तक उठ गए, 5:30 से 6 के बीच में, और फिर आप पढ़ाई चालू कर लें। तो ये अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत ही बढ़िया है। आपका मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया रहता है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप 1-2 दिन, एक हफ्ता या 10 दिन या महीना भर आप कोई भी शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं। आपको डिफरेंस बहुत ज़्यादा महसूस क्या पता ना भी हो, बट थ्रू आउट द ईयर जब आप पढ़ाई करेंगे, पूरा साल आप जब एक गलत रूटीन फॉलो करेंगे ना कि रात को लेट तक जग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, इस टाइप का रूटीन आपको नवंबर दिसंबर तक आते आते आपको एक अजीब सा फ्रस्ट्रेशन में आपको डाल देगा, और वो आपको समझ भी नहीं आएगा कि क्या हो रहा है आपके साथ, क्योंकि उस टाइम तक आपकी बॉडी हैबिट में आ चुकी रहेगी, आपको लेट सोना है या दिन में सोना है, और वो आप एलिमिनेट भी नहीं कर पाएंगे, और आपको लगेगा सब ठीक है, और आप वो इफ़ेक्टिवली पढ़ भी नहीं पाएंगे, कंसंट्रेशन भी नहीं बन पाएगा। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हाईली सजेस्टिबल है कि आप रात को 10 बजे तक सो जाएं, 10, साढ़े 10, सवा 10, पौने 10 के आसपास सो जाएं, और सुबह 5:30 से 6 बजे के आसपास उठ जाएं। आप फील करेंगे कि धीरे धीरे आपका रूटीन बहुत अच्छा होता जा रहा है। और खाने पीने को लेके मैं आपको एक बेसिक सी चीज़ बता देता हूँ कि बहुत ज़्यादा देखो, हमारा एक्सपर्टीज़ तो है नहीं न्यूट्रिशन वैल्यूज़ को लेके, और बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों का विद इन अ ईयर इम्पैक्ट भी नहीं आता है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपकी कैपेसिटी अगर इतनी है खाने की, तो आप इतना ना खाएं बस। और अगर आपकी कैपेसिटी इतनी है खाने की, थोड़ा कम चल जाएगा, ज़्यादा नहीं करना है, और थोड़ा सा क्लीन। ठीक है, बाहर का फ्राइड, जैसे बाहर के आपने मोमोज़ वगैरह खा लिए, आपने बाहर से वो ये बर्गर वगैरह खा लिए, पिज़्ज़ा वगैरह खा लिए, ये सब थोड़ा सा फ्राइड कैटेगरी की जो चीज़ें वो आप ना खाएं तो मच बेटर रहेगा आपकी हेल्थ के लिए, आपका माइंड के लिए भी ठीक रहेगा। हाँ, नॉर्मल आप किसी किचन पे खाना खा रहे हैं वो खाएं। अगर आपकी पॉकेट सपोर्ट करती है तो आप फ्रूट्स वगैरह ले लें, और 1-2 गिलोई या एलोवेरा टाइप का कोई जूस वगैरह मिल जाए तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं अगर मच्छर वच्छर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा है। जब मैं पढ़ाई करता था उस टाइम ब्रेकफास्ट के लिए बहुत दिक्कतें होती थी। सुबह या तो कोई आपको जूस सेंटर वाला ढूंढना पड़ता था, और जूस भी बहुत महंगे होते, उस टाइम पॉकेट इतना सपोर्ट नहीं करती थी, तो मैं कई बारी तो मैं मैगी खा लिया करता था। और लंच और डिनर मेरा फिक्स था, मैं रसोई में लिया करता था। पहले लंच बॉक्स आया करता था रूम पे, फिर वो बीच में छोड़ के भाग गया, तो उसके बाद मैंने एक रसोई ढूंढ ली जो ठीक ठाक खाना दे देती थी। और फ्रूट्स वगैरह बहुत रेयर कभी लाया करता था, क्योंकि उतना ही पॉकेट की कैपेसिटी थी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिनकी डाइट बहुत प्यारी है सिर्फ उन्हीं की रैंक आती है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत डिफ़िकल्टीज से आते हैं और सिलेक्शन ले लेते हैं। तो पॉइंट ये है कि आपको कम खाना है, क्लीन खाना है, ठीक है, और आपका सोने का रूटीन परफेक्ट हो। सोने के रूटीन के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो डेफिनेटली दिक्कतें आएंगी, फोकस कंसंट्रेशन जो है वो बिगड़ जाता है। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि आपका हर एक सब्जेक्ट कंप्लीट होते होते आपके उससे रिलेटेड जितने भी सोर्सेज हैं उनके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं, और
उससे रिलेटेड एक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर लें। टेस्ट में आप रैंक की टेंशन ना लें, बस अटेम्प्ट करें, उसके बाद देखें कि आपने कितने क्वेश्चन किए हैं जो नहीं हुए, किस लिए नहीं हुए। क्योंकि एग्ज़ाम देते देते आप मोर देन 50+ आप ऑनलाइन टेस्ट दे चुके रहेंगे, तब तक आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी आपके क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे भी गलत होंगे जो सिर्फ टाइम आपके पास नहीं था इसलिए गलत हो गए, ठीक है। इसके अलावा आपकी कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट में डालेंगे। हाँ, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप तैयारी के स्टार्टिंग से ही अपने लिए चीज़ें इनलाइन करके रखें, क्योंकि लास्ट में आके प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर जो बच्चा अभी से बहुत अच्छा पढ़ रहा है उसके साथ आप लास्ट में आके कम्पीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। जो बच्चा अभी 6-7 महीने बहुत बढ़िया पढ़ेगा, पर डे 100 क्वेश्चन के आसपास लगाएगा, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करेगा, सारे सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, लिख लिख के याद किए हैं, टेस्ट सीरीज़ दी हैं, 5-6 महीने से दे रहा है, तो ऐसे इंसान के साथ आप नवंबर में एकदम से आप जागेंगे तो फिर आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे किसी भी तरीके से, क्योंकि नवंबर तक उसकी कैपेसिटी 150-200 क्वेश्चन करने की पर डे हो जाएगी। टेस्ट सीरीज में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो उसको मोटिवेशन कंटिन्यूसली मिलता होगा। आपके टेस्ट सीरीज में मार्क्स नहीं आएंगे या फिर आप दिन में 50-60 क्वेश्चन कर पाएंगे नवंबर एंड तक आते आते, तो फिर आप खुद ही सोच लो आप उससे कम्पीट कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग से मेहनत करें, कंटिन्यूस करें, और बिल्कुल ना भूलें कि आपने तैयारी किस लिए स्टार्ट करी थी, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट फ्यूल है ना मोटिवेशन का, कोई आपको बाहर से नहीं दे सकता है। मोटिवेशन जो है ना वो हमेशा इंटरनल होता है। आपके पास एक रीज़न हो जाना चाहिए कि आपको सिलेक्शन क्यों चाहिए, और सिलेक्शन के बाद आप क्या क्या करने वाले हैं। हो सके तो सोने से पहले रात को 5 मिनट पहले ये रिमाइंड करके सोएं कि आपका सिलेक्शन जब हो जाएगा तो आप क्या क्या करेंगे, आप किन किन चीज़ों में ध्यान देंगे। ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा सोच के रात को सोएंगे तो डेफिनेटली आपको मोटिवेशन आता रहेगा। और मेजर मोटिवेशन आप हमेशा आता है टेस्ट सीरीज़ से, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप टेस्ट सीरीज़ ले लें और साथ साथ क्वेश्चन पेपर, टेस्ट सीरीज़ ये वगैरह देते रहें। आपको अच्छी रैंक दिखेगी, अच्छे मार्क्स दिखेंगे तो डेफिनेटली मोटिवेशन बना रहेगा, ठीक है। चलो, कोई डाउट या क्वेरी आपके मन में है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। ऑल द बेस्ट।